आगरा में नगर निगम के अधिकारियों की एक बार फिर दबंगई सामने आई है, जहां पर एक विवादित जमीन को, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, आगरा के छिपटोला स्थित जैन परिवार पर पहुंची और जहां पर उन्होंने किसी भी प्रकार के कागज देखने के बजाय पीड़ित परिवार का मकान में से सामान बाहर फेंक दिया, जिसको लेकर के काफी हो हंगामा हुआ। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर के उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कि ये दबंगई फिर एक बार सामने आई है। अब देखने वाली बात होगी कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर नगर निगम के अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि पूरा मामला यह है कि गिरीशचंद जैन 32/1 ओल्ड कुतलुपुर छिपटोला में किराएदार की हैसियत से पिछले 25 सालों से रहते आ रहे हैं। जमीन के मालिक प्रेम कुमार जैन पुत्र स्वर्गीय उमरराज सिंह जैन काफ़ी टाइम से गिरीशचंद जैन से जगह खाली कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। किराएदार ने मकान मालिक के आए दिन की धमकियों से तंग आकर के 2014 में न्यायालय की शरण ली, जिसका मूल बात संख्या 613/2014 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में विचाराधीन है। नगर निगम की टीम जब प्रार्थी के स्थान छिपटोला पर पहुंची, तब किराएदार ने नगर निगम की टीम को बताया कि इस विवादित जगह का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। नगर निगम के अधिकारियों से जब विवादित जमीन को खाली कराने के आदेशों के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने किराएदार को कोई किसी भी बात से बताने से इनकार कर दिया। जब किराएदार ने नगर निगम के अधिकारियों को न्यायालय में चली मामले के कागज़ दिखाना चाहा तो नगर निगम के अधिकारियों ने कागज़ भी देखने से मना कर दिया। जब विवादित ज़मीन पर सारा सामान फेंक दिया, गिरीशचंद जैन ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और कहा है कि इस विवादित भूमि की जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बारे में जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि मैं गिरीश जैन यहीं का निवासी हूं और मैं यहां का किराएदार हूं। इस जगह पर खड़ा हुआ हूं और यहां पर मैं सन 1996 से किराएदार हूं, जिसमें जो है मुझको जो है अभी तक चल रहा था। मतलब 1996 से मैं किराएदार था। उसके बाद में अभी इनके पिताजी से, जो इस समय वर्तमान में मालिक हैं, उनके पिताजी से मैंने ये किराए पर जगह ली थी, जिसका उनसे मैं किराया बराबर आधा कहता रहा। लेकिन बाद में जो है उनके पिताजी के मरने के बाद में उन्होंने, उनके लड़के प्रेम कुमार जैन ने मेरे ऊपर तमाम दबाव बनाना शुरू करा, मुझे धमकाना शुरू कर दिया। इसलिए मुझे मजबूर होकर के न्यायालय की शरण में जाना पड़ा। 2014 में मैं न्यायालय की शरण में हूँ और जब से ये केस मेरा बराबर न्यायालय में लंबित है और जिसकी आगामी तिथि 18/10/2021 है। अब जबकि एक मतलब ये लोग जो है हमको किसी तरह हर तरह से परेशान कर रहे हैं और हर तरह से धमकाते रहते हैं। इन्होंने अभी एक प्रयास अभी जो है नगर निगम को और भी अधिकारी, कौन लोग हैं जो आपको धमका रहे हैं? जो मकान मालिक और इसके साथ के भाई और उसके भतीजे वगैरह सभी, प्रेम कुमार जैन एवं उसके लड़के, उसके निशान चिंकी क्या धमकी देते हैं आपको? है जी, यहाँ से हमको भगा देंगे तो हम बेदखल कर देंगे, तो वहाँ पर तो आरोप लगा दें, तुमसे जान से मार देंगे। इस तरह की बातें करते हैं सब हमको। अब मेरा जो है जीना है दुश्वार कर दिया। मजबूरी में आकर के मैंने 2014 में न्यायालय की शरण ली है। उसके बाद में आज तक ये केस चल रहा है। अभी केस कोई फाइनल हुआ, लेकिन इन्होंने सभी अधिकारियों को मिसगाइड करके और ये जो है इधर से कभी दूसरा एक बार उन्होंने उसको नगर निगम से उन्होंने एक किसी तरह पता नहीं कैसे इन्होंने बनवा लिया। पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठी कर दी और टीम ने मेरे का सारा सब सामान सब उठाकर फेंक दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन ये कभी जो इन्होंने केवल इनके पास, मैंने जब उनके जो जेई महोदय आए थे उनसे मैंने पूछा, जो भी टीम के थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके पास क्या आदेश है, क्या है, तो उन्होंने कोई आदेश नहीं दिखाया। जबकि मेरे कागज़ भी, जबकि मेरे पास मौजूद कागज़ थे, मेरे कागज़ देखने से तक इनकार कर दिया। उन्होंने बिल्कुल धींगा मुश्ती करते हुए ऐसे कर दिया जैसे मतलब फिल्म की कार्रवाई होती है, उसी तरह धींगा मुश्ती सारा करते हुए सब पूरा एकजुट हो गए। इनके सारे सहपाठी का सब एक साथ थे, मेरी नहीं सुनी गई। अतः यह है कि मैं श्रीमान जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, अधिकारियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस प्रकरण की मतलब न्याय की जांच की जाए और जो भी अधिकारी हैं उसको दंडित किया जाए। और इसमें जब तक मेरा ये केस कोर्ट में लंबित है तब तक ये मुझे मतलब यहाँ से बेदखल नहीं किया जाए। इसलिए मैं इतनी सी छोटी अर्ज है जो मैं सभी अधिकारियों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये अपना परिचय बताइए। मैं प्रवीण जैन, यहाँ से मेरी मिसेज पार्षद है और जैन समाज से क्योंकि मेरा जुड़ाव रहा है और ये पिछले कम से कम 25 वर्षों से गिरीश जैन जी यहाँ पे किराएदार हैं, जिनको गुमराह करके, नगर निगम की टीम को गुमराह करके बिना किसी तथ्यों के आधार पर
यहाँ पूरी टीम को बुला लिया गया और इनका सामान तहस नहस करने का प्रयास किया, फेंकने का प्रयास किया। गुंडई जैसे होती है उस तरीके से गुंडई फैलाने का, अराजकता फैलाने का कार्य किया, जिसमें आगरा प्रशासन ने पूरे इन्होंने हम लोगों को भी बता दिया हम दबंग है। पार्षद पति अभी भी किराए पे रहता है, दबंग होता है तो करोड़ों की ज़मीन और जाने क्या क्या होता, लेकिन हम अपना गुजर बसर अपने ईमानदारी से दाल रोटी चला के, हमारे टेम्पू हैं लोडिंग उनसे चलाते हैं। लेकिन कुछ जे पता नहीं कुछ गुंडों की बात में आके उन गुंडों को लाके यहाँ पे उत्पीड़न करने का प्रयास किया, जिसको मैंने रोकने की कोशिश की। रोकने की कोशिश में अगर कोई मेरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाता है तो ये इल्ज़ाम सहने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सच के लिए मैं अपनी गर्दन भी कटा दूंगा और सच के लिए जहाँ जहाँ होगा ऐसा कार्य मैं खड़ा रहूँगा, 24 घंटे खड़ा रहूँगा। चूँकि अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर आयुक्त जी ने भी संज्ञान में ले लिया। गुमराह करके इन लोगों ने वहाँ पे नगर निगम में, जबकि ये केस कोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी तारीख अभी लंबित है। तारीख अभी 18 तारीख पड़नी है, उसमें तारीख पड़ी हुई है। वहाँ गुमराह करके कुछ अधिकारियों को या किसी को ले दे के इन्होंने कर लिया होगा, ऐसा कुछ मेरे समझ में आता है। किसी की प्लानिंग के तहत जो गुंडागर्दी की प्लानिंग कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी की प्लानिंग छिपी टोले में आज तक ना तो किसी ने सहन किया और ना कर पाएगा। हम यहाँ गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। जो भी काम है हमने कहा दोनों पक्ष आके बैठे, अगर कोई बात है तो हम बैठ के इसमें निर्णय करेंगे। आपस में बैठना पड़ेगा, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। पूरी गुंडागर्दी के साथ में हमको भी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तुझे मार देंगे, मरवा देंगे और तेरे खिलाफ हम मुख्यमंत्री योगी तक से शिकायत करेंगे और तेरा नामो निशान मिटा देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो हमने कह दिया हम अहिंसक हैं, हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसक है लेकिन कार्य नहीं है, मरना पसंद है लेकिन झुकना पसंद नहीं है। हम किसी का जो आशियाना उजड़ने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, अपनी जान भी देनी पड़ेगी तो मैं जान दे दूंगा।